आज चौथा दिन आपके धरने का है और हम भी थोड़ी देर आपके बीच में बैठे हैं। बैठने तो न्यू बेरा पट्टा है कि भाई क्या चल रहा है। तो मेरी सबको प्रार्थना है, मैं दोबारा इसीलिए खड़ा होया कि जो हम यहां देखने लग रहे और जो हमारा अनुभव है उसके आधार पे दो तीन बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और वो बात ठीक लगे तो मान लियो, ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं। पहली बात तो ये है कि भाई स्टूडेंट का आंदोलन पूरे देश में बिल्कुल जीरो हो रहा, और यहां इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई कि आपने हिम्मत दिखाई। मैं तो ये चाहता हूं आप लोग जितने हमारे भाई बहन बैठे हो इसके लिए बधाई के पात्र हो कि आप इतने मजबूत सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हो, आपको सैल्यूट है इसके लिए। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि भाई यहां पे मुद्दा है स्कॉलरशिप की पॉलिसी का, यहां पे मुद्दा है जो बच्चों के सिर फोड़े गए उन पे कार्रवाई का, यहां मुद्दा है इस यूनिवर्सिटी में सुधार का। तो मैं ये मानता हूं कि हमें अपनी लड़ाई को यहीं पे फोकस रखना चाहिए, इससे बाहर हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? दूसरी बात यह है कि आपने एक कमेटी बना रखी है, उसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे और भाई होंगे, बहन होंगे। हम ये कहते हैं कि आप अपनी मीटिंग करो, आप अपने फैसले करो, आप अपनी रणनीति बनाओ। जो आप फैसले करोगे और जो आप रणनीति बनाओगे हम उसमें आपका साथ देंगे, हम अलग से कोई भी लाइन नहीं चलाने का काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। क्योंकि भाई बींद बिना बारात नहीं चल लग रहा है। यह लड़ाई स्टूडेंट की है, इसकी लीडरशिप भी स्टूडेंट करेगा, इसमें बातचीत भी स्टूडेंट करेगा, इसमें फैसला भी स्टूडेंट करेगा। हम तो केवल आपके कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, दूसरा हमारा कोई काम ही नहीं है और हम करेंगे भी नहीं साथियों। तो भाई किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमारे इन भाइयों ने फैसला किया है कि भाई आप यूनिवर्सिटी पे ही फोकस रखो, तो यूनिवर्सिटी पे फोकस रख लो, क्या बुराई है इस बात में? लड़ाई तो राज के खिलाफ होती है। ये भीतर जो ये वीसी कंबोज बैठा है ये भी तो राज ही है, राज ही के तो खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस रखो, अपने फैसले करो, अपने रणनीति बनाओ। और एक बात अंतिम बात और कहूंगा कि भाई फैसले आप लोग लोगे। अभी भाई दीपक कह रहे थे, दीपक मलिक, कि भाई जो कोई करना चाहो वो कर लो, अच्छी बात है आपके समर्थन में कोई कुछ करे, लेकिन फिर भी सारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जो फैसले लो कंधे से कंधा मिला करके आपका ही साथ दे दे, ताकि सारी लड़ाई एक जगह एकजुट हो जाए और मजबूती बने। अलग अलग बिखरेंगे तो उसमें कमजोरी आएगी। और भाई एक अंतिम बात कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज तो हम आए आपका साथ देने, समर्थन देने। आपको जब भी ये लगे हम अपनी तरफ से तो आएंगे, हमारे साथी भी निरंतर यहां रहेंगे। आपको जब ये लगे कि हम लोगों को भी आपके साथ बैठने की जरूरत है तो मैं ये कहता हूं भाई एक गद्दा हम भी ले आएंगे और हम भी 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, यहीं पर सोएंगे और यहीं पर खाएंगे और यहीं पर रहेंगे। लेकिन मेरी प्रार्थना सबको यह है, आंदोलन कभी कभी बनते हैं, आंदोलनों की गंभीरता समझिए, छोटी मोटी बातों में पड़ के इस आंदोलन को कमजोर मत करिए। ये इन बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये पूरे भविष्य को दांव पर लगा करके बैठे हैं। हम ये चाहते हैं ये लड़ाई भी जीतो और एक नजीर भी पेश हो कि कोई स्टूडेंट की तरफ आंख निकाल करके देखेगा तो आंखें निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, ये होना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और भाई भाषण देने नहीं आए, पूरे हरियाणा में आप कहीं भी पता कर लेना, जहां लड़ाई लड़ी, जहां लड़ाई में हम लोग साथ खड़े हुए। हम भाषणों पे यकीन नहीं करते,
हम छाती अड़ाने पर यकीन करते हैं और सिर पर कफन और जान हथेली पर लेकर के चलते हैं। कोई कहीं भी ले सकता है, ये पूरी सरकार को चैलेंज है, हम पीछे नहीं हटेंगे। सबका धन्यवाद, सबको राम राम।